हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद की प्रतिभा, स्वल्प काल में ही ज्ञान प्राप्ति। महाराज शुक्राचार्य के सुपुत्र षंड और अमर्क यद्यपि बड़े योग्य विद्वान थे, शास्त्र में तथा लोक व्यवहार में भी बहुत निपुण थे। दैत्यराज की राजसभा के वे राज पंडित भी थे, तथापि उनकी बुद्धि क्रूर और उनका हृदय कठोर था। असुरों के संसर्ग, उनके अन्न जल के प्रभाव और असुर बालकों को आसुरिक शिक्षा देते देते वे इतने निर्दयी हो गए थे कि जो एक विद्वान के लिए, शुक्राचार्य के पुत्रों के लिए, अध्यापक जैसे पवित्र पद के लिए सर्वथा कलंक की बात थी। एक और उग्र और क्रूर प्रकृति के अध्यापक थे जो बात में बालकों पर क्रोध कर बैठते। दूसरी ओर सात्विक, बुद्धि संपन्न, कोमल और करुण हृदय प्रहलाद, जो किसी भी प्राणी को पीड़ित देखना ही नहीं चाहते थे। गुरु शिष्य में परस्पर यह बड़े भारी विरोध की बात थी। फिर भी ब्रह्मचारी प्रहलाद ने अपने गुरुवरों की बड़ी शुश्रूषा की और उनके पढ़ाई पाठों को स्वल्प समय में हृदयंगम कर लिया। सहपाठी छात्रों के प्रति भी ऐसा प्रेम में व्यवहार रखा जिसके प्रभाव से उग्र चेता षंड और अमर्क, जो बालकों को यमराज के समान दिखलाई देते थे, ब्रह्मचारी प्रहलाद के लिए विष्णु रूप शांत एवं प्रसन्न दिखलाई देने लगे। ब्रह्मचारी प्रहलाद पर गुरुवर और विद्यालय के सभी प्रकृति के सभी छात्र तो प्रसन्न थे ही, पर उन पर सबसे अधिक प्रसन्न थी माता सरस्वती। थोड़े ही समय में प्रहलाद अपनी अप्रतिम प्रतिभा के कारण पाठशाला में सर्वप्रिय और सर्वश्रेष्ठ छात्र समझे जाने लगे। गुरुवर उनके उदाहरण पर अन्यान्य असुर कुमारों को उत्साहित कर आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करने लगे। राजेश्वर दैत्य हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद अपनी पाठशाला के छात्रों के हृदयेश्वर के समान बन बैठे और जिसके मुख से सुनिए उसी के मुख से प्रहलाद की प्रतिभा का ही गान सुनाई पड़ने लगा। समय समय पर प्रहलाद अपने माता पिता के चरण दर्शन के लिए गुरुवरों के साथ राजधानी में जाते थे और उन्हीं के साथ लौट भी आते, मानो यह भी उनके हृदय की दयालुता थी, क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि उनके अधिक दिनों के वियोग से जननी माता कयादु और पिता दैत्यराज को किसी प्रकार की वेदना हो। प्रहलाद का हृदय मंदिर भगवान की दयामयी मूर्ति से शोभायमान था। वे कैसे किसी का हृदय दुखाते और कैसे किसी की हार्दिक वेदना का कारण बनते। कभी कभी जब कुछ समय तक ब्रह्मचारी प्रहलाद अपने पाठ अनुरोध के कारण माता पिता के दर्शन को न आने पाते, तब उनकी प्रेममयी माता कयादु स्वयं अपने प्राणपति दैत्यराज से अनुरोध करके दैत्यराज के साथ साथ गुरुकुल में जाती और अपने प्राणोपम पुत्र ब्रह्मचारी प्रहलाद को देख गुरुकुल वासियों से उनकी प्रशंसा सुन मन ही मन आनंद के अपार सागर में मग्न होती हुई लौट आती थीं। थोड़े से ही समय में अपने पाठ को पूरा करके प्रहलाद भगवान की लीलाओं के स्मरण दर्शन के आनंद में मगन हो जाते। कभी एकांत में और कभी सबके बीच बैठकर भगवान का ध्यान करते, किंतु पाठशाला के छात्रों पर उनकी प्रतिभा का इतना अधिक प्रभाव था कि उनसे कोई कभी यह नहीं पूछता कि प्रहलाद, तुम आंखें बंद किए बैठे बैठे क्या करते हो। जैसे जैसे प्रहलाद की शास्त्रीय शिक्षा बढ़ती गई, वैसे उनकी विष्णु भक्ति भी बड़ी तेजी से बढ़ती गई। विद्या लाभ करने के कारण ही मानो उनकी भगवत भक्ति का रहस्य विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों को यथा तथ्य मालूम नहीं हो पाया। इसी प्रकार प्रहलाद का समय गुरुकुल में भगवत चिंतन के आनंद में बीतता गया और वर्षों का समय जाते किसी को भी मालूम न पड़ा। सब यही समझते थे कि प्रहलाद तो अभी आए हैं, अभी बहुत दिन रहेंगे, हम लोगों को इनके सहवास का यह आनंद अधिक दिनों तक प्राप्त होता रहेगा। समय की गति बड़ी वेगवती है। अंत में वह समय भी आ गया जब प्रहलाद ने वेद वेदांग और अन्यान्य शास्त्रों की शिक्षा समाप्त कर ली। अब उनके समावर्तन का समय उपस्थित हुआ। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों के साथ आए ब्रह्मचारी पुत्र प्रहलाद को देखकर सहर्ष अनेकानेक आशीर्वाद दिए और स्वयं आचार्य पुत्रों को प्रणाम किया।
आचार्य पुत्रों को सुंदर उच्च आसन देकर दैत्यराज ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात आचार्य पुत्रों से प्रहलाद की शिक्षा समाप्ति की प्रशंसा युक्त बातें सुन समावर्तन के लिए विचार करते हुए प्रश्न किया कि बेटा प्रहलाद, तुम विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक गुरु के स्थान पर रहे। गुरु के द्वारा तुमने जो उत्तम ज्ञान प्राप्त किया वह हमें सुनाओ। ब्रह्मचारी प्रहलाद ने बड़ी ही नम्रता पूर्वक गुरु चरणों और पिता के चरणों में सादर प्रणाम कर अपना कथन प्रारंभ किया। जो समस्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित सबका स्वामी पुरुष नाम ईश्वर है, उस सर्वव्यापी विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ही प्रहलाद के मुख से अपने परम शत्रु उस विष्णु भगवान की, जिसको मारने की चिंता में दैत्यराज दिन रात व्यग्र रहता था, स्तुति सुनी, त्यों ही सहसा उसका क्रोध भड़क उठा। चित्त विस्मय में पड़ गया और उसको प्रहलाद पर नहीं प्रत्युत अपने आचार्य पुत्रों पर बड़ा क्रोध उपजा। उसने कहा, हे गुरु पुत्रों, तुमने अबोध जानकर प्रहलाद को यह क्या शिक्षा दी है? मेरे लड़के को इस प्रकार जड़तापूर्वक शिक्षा तुम लोगों ने क्यों दी? मेरी समझ में यह बात नहीं आती। तुमने मेरे परम शत्रु की स्तुति मेरे ही सामने मेरे ही पुत्र के मुख से करवाई है। यह क्या अक्षम्य अपराध नहीं है? इसमें संदेह नहीं कि इस ब्रह्मचारी प्रहलाद ने तुम्हारी ही कृपा से यह सब कुछ सीखा है और तुम लोगों ने मेरे उपकारों को और भय को भुलाकर ये जो ब्राह्मणों जैसे निरंकुशतापूर्ण कार्य किए हैं, इसके लिए तुम लोगों को मैं अवश्य ही समुचित दंड दूंगा। हे दुजाधम, तुम लोगों को मैंने पहले ही भली भांति समझा दिया था। उस समय तुम लोगों ने कैसी कैसी चाटुकार की बातें कही थी। क्या अब तुम लोगों को उनका स्मरण नहीं? मेरी समझ से तुम लोगों ने यह अक्षम्य अपराध भ्रमवश नहीं प्रमादवश किया है। अतएव तुम लोग प्राणदंड के योग्य हो। किंतु गुरुपुत्र होने के कारण मैं तुम लोगों को अभी क्षमा करता हूँ। जब तक आचार्यवर शुक्र जी महाराज नहीं आएंगे, तब तक के लिए मैं तुम लोगों को कारागार में बंद रखूँगा। मुझे भय है कि तुम लोग स्वतंत्र रहोगे तो बालकों में मेरे शत्रु की प्रशंसा के भाव फैलाओगे और सारे देश में मेरे प्रति द्रोह पैदा करने की चेष्टा करोगे। आचार्य पुत्रों ने कहा, हे दैत्येश्वर, हम लोगों ने आपके पुत्र को यह शिक्षा कभी नहीं दी। आप हम लोगों पर अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। हमारी शिक्षा तो सदैव विष्णु स्तुति के विपरीत ही होती है। हमारे छात्र की दशा में ब्रह्मचारी प्रहलाद ने आपके सामने ही आपकी अवहेलना करके जो विष्णु की स्तुति की है, इसके लिए हमको आंतरिक खेद है और इस निमित्त से हम अपराधी भी हैं कि हमारी शिक्षा का इसके मन पर कुछ भी प्रभाव न पड़कर इससे ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा। अतएव हम लोग अपने लिए क्षमा नहीं चाहते। आप जैसा उचित समझे हम लोगों को दंड दें। अपने गुरुओं को पिता के कोपानल का अकारण शिकार होते देख दोनों ओर की बातें सुनकर ब्रह्मचारी प्रहलाद कुछ बोलना ही चाहते थे कि उनका हृदय सहसा द्रवीभूत हो गया। इतने में दैत्यराज ने ही कहा, हे पुत्र, तुम ही सत्य सत्य कहो, तुमको इस प्रकार की बुरी शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरु कहते हैं कि हम लोगों ने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। क्या यह सत्य है? यदि सत्य है तो तुम निर्भय होकर बतलाओ कि तुमको किस आतताई ने इस प्रकार मेरे परम शत्रु की मेरे सामने ही स्तुति करने की शिक्षा दी। बेटा, तुम जानते ही हो कि मैंने न जाने कितने ब्राह्मणों विद्वानों को केवल इसी अपराध के लिए कि वे विष्णु भक्त थे, विष्णु का नाम लेते थे, पूजा करते थे, प्राण दंड दिया। अतएव शीघ्र ही तुम मुझे उसका नाम बतलाओ, मैं उसको अभी समुचित दंड दूंगा कि इस प्रकार का राजद्रोह पूर्ण अपराध कितना भयंकर होता है। प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, शासन एवं उपदेश करने वाले तो एकमात्र परमात्मा विष्णु ही हैं, जो सारे जगत में सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। उनके सिवा दूसरा कौन किसको उपदेश देकर शासित कर सकता है? हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा, तू बड़ा मूर्ख प्रतीत होता है, जो मेरे ही सामने बार बार विष्णु का नाम लेता है। तीनों लोकों का तो मैं अधीश्वर हूँ, मेरे सामने कौन दूसरा ईश्वर हो सकता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जिस परमात्मा का परिचय शब्दों द्वारा नहीं दिया जा सकता,
जो केवल योगियों के ध्यान में आता है और जिससे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वही परमेश्वर मेरा विष्णु है। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मूर्ख प्रहलाद, मेरी उपस्थिति में कौन दूसरा परमेश्वर है? तू बारंबार जिसका नाम लेता है वह कहाँ है? मालूम होता है कि तेरी मृत्यु समीप आ गई है। पिता के कोप को बढ़ते देख प्रहलाद ने बड़ी धीरता और शांति के साथ कहा, हे तात, आप क्रोध क्यों करते हैं? यह विष्णु केवल मेरे ही ईश्वर नहीं, प्रत्युत सारी प्रजा और आपके भी ईश्वर हैं। इतना ही नहीं, सबका धारण करने वाला धाता और सबको रचने वाला विधाता वही है। हिरण्यकशिपु ने कहा, न जाने इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में किसका प्रवेश हो गया है, जो यह इस प्रकार के असाधुवाद कर रहा है और आवेश के साथ बक रहा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, जो विष्णु मेरे हृदय में प्रविष्ट है वे केवल मेरे ही नहीं, वे सारे संसार के और आपके हृदय में भी प्रविष्ट हैं और वही सब कुछ कहलाते और कराते हैं। प्रहलाद को शांत होता न देखकर पुत्र प्रेमवश दैत्यराज ने क्रोध को शांत करके कहा, हे मंत्रीगण, इस दुष्ट बालक को यहाँ से जल्दी निकालो, इसको गुरुकुल में ले जाकर समझाओ। मालूम होता है किसी विपक्षी दल के व्यक्ति ने इसे हमारे शत्रु की स्तुति करना सिखा दिया है, इसका अधिक दोष नहीं है। दैत्यराज की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी प्रहलाद पुनः गुरुकुल पहुंचाए गए और वहां आचार्य लोग उनको भांति भांति की नीति शिक्षा देने लगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।